मैच देखा आपने? सर उससे पहले जो है कुछ बातें मैं कहूंगा। हाँ जी। पहली बात है ये डबल स्टैंडर्ड है पिच के, मैं ये कहूंगा क्योंकि स्टार्ट ऑन जो है इट हैज बेनिफिटेड द पेसर्स, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस ग्राउंड इज बाय मलिंगा। ओके। और इवन ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन हैज हिज बेस्ट फिगर्स यहाँ से अबाउट 6 विकेट्स। और उसके बाद ये आई थिंक पाकिस्तान की साइड से द स्ट्रेंथ इज द पेस अटैक, नो डाउट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ये वाली बात। दूसरा ये है जो अभी हम लेटर ऑन थोड़ा बात करेंगे ऑन द पिच फैक्टर, बट आई थिंक कि पाकिस्तान का एक मे बी दे माइट मिस अ फुल टाइम प्रॉपर स्पिनर, और ये वाली बात तो बिल्कुल ही सही निकली है। डिसाइड करेगा ना ये मैच इज नॉट इंडिया, इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स गोइंग टू बी डकवर्थ लुइस बिकॉज ऑफ द 70% चांस रेट। तो आतिफ भाई, हमारे जो पिछले शो के जो हमने बातचीत की थी, काफी प्रेडिक्शंस उसकी सही निकली हैं। कुछ प्रेडिक्शंस हमने की थी जो थैंकफुली टेस्ट नहीं हुई। बिल्कुल। तो उससे आई थिंक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एन ओपनिंग स्पेल। देखें, आपने जो प्रेडिक्शंस की बात की और प्रेडिक्शंस आपकी और हमारी काफी हद तक स्पॉट पे रही, ऑन द स्पॉट रही। अगर कॉलर होते मेरी शर्ट के तो मैं कॉलर भी खड़े कर देता फखर में, लेकिन वो फखर मेरे कॉलर खड़े हों उससे पहले मुझे फिक्र अपने कॉलर से ज्यादा फखर जमान की फिक्र थी, क्योंकि वो उनकी बैटिंग नहीं आई, वरना कल इंडिया के अगेंस्ट उन कंडीशंस में टेस्ट हो जाती उनकी बैटिंग। सर तो मुझे लग रहा है कि वो बस बैठ के बारिश की दुआ कर रहे थे कि बादलों आ जाओ बचा लो मुझे। अगर कल, बल्कि मैंने किसी से कहा भी है दानिश के, अगर फखर जमान मेरी ओडीआई टीम में होता, वैसे है नहीं मेरी ओडीआई टीम में वो नहीं है, अगर होता तो सिर्फ एक वजह से होता, उसकी कैचिंग। कल भी जो उसने कैच लिया है कमाल कैच था, जो जब उसने पुल शॉट जो कैच पकड़ा है, दैट वाज फैंटास्टिक। और नेपाल वाले मैच में अगर आपने उसका कैच देखा हो तो वो भी उफ अनबिलीवेबल कैच था वो। बट ओवरऑल पाकिस्तानी फील्डिंग पे भी बात करेंगे आते हुए, बट अगेन बैक टू द पेस ट्रियो, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, फैंटास्टिक, नाइटमेयर फॉर द बैटिंग लाइनअप्स दूसरी मतलब टीम्स के। बिल्कुल। अगर देखें, पहली तो चीज ये है कि टॉस हमने ये कहा था कि हिस्टोरिकली इस ग्राउंड पे जो टीम टॉस जीतती है दे प्रेफर टू चेज, लेकिन कल इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और वो आई थिंक फैसला जो था उनका इस बेसिस पे नहीं था कि कंडीशंस कैसी हैं मैच की। उन्होंने आई थिंक ये डिसाइड कर लिया था कि 70% चांस है कि बारिश होगी, बिल्कुल, और अगर बारिश होनी ही है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके बैट्समैन के लिए कि वो पाकिस्तान जैसी बॉलिंग को फेस करें इस कंडीशन में। तो ये मेरी नजर में उन्होंने बड़ा आगे की सोच के ये फैसला किया था। आई थिंक टॉस का जो डिसीजन था वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब जो ऊपर हो रहा है बादलों में, ना कि जमीन पे क्या हो रहा है कि पिच और ग्राउंड की कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि रेन रिड्यूस्ड मैच वाज ऑन द बुक्स, ठीक है। और अगर वो होता तो एनी टीम चेसिंग सेकंड के ऊपर प्रेशर आ जाना था, बिकॉज डकवर्थ लुइस के ऊपर एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा कि कितना कंट्रोवर्शियल है, बट वो कभी भी मतलब इट डजंट बेनिफिट द टीम बैटिंग सेकंड। तो यस, टॉस का जो आउटकम था वाज डिसाइडेड के वेदर आउटकम क्या होगा, एंड आई थिंक रोहित वाज वेरी स्मार्ट इन मेकिंग दैट कॉल। बट एज एक्सपेक्टेड के पाकिस्तान बॉलिंग के लिए वो कंडीशंस वर आइडियल, और पेसर्स शाहीन ने जो मतलब एक खूबसूरत मुझे बात लगती है कि हर एनालिस्ट, हर कमेंटेटर, हर बैट्समैन को पता है कि शाहीन शाह ने इज गोइंग टू बॉल इन फुल, मिडल एंड ऑफ, और बॉल अंदर आएगी। येट बैट्समैन स्पेशली लाइक रोहित कैन नॉट अवॉइड इट। और इस दफा की खूबसूरती क्या है कि इट वाजंट जस्ट शाहीन बॉलिंग इनटू हिम, इट वाज उसने उसको सेटअप किस तरह किया, 2 गेंदें बाहर और एक ठक अंदर। थोड़ा सा और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दूंगा, ये मुझे रेमिनिसेंट लगा थोड़ा जो कभी कभी मोहम्मद आसिफ करता था बैट्समैन के साथ, सेटअप करके और फिर अंदर एकदम फेंक दी एंड टेक हिम आउट। तो हैट्स ऑफ टू शाहीन के इट्स नॉट जस्ट हिज टैलेंट एंड हिज यूजुअल जो वो अपना एक एक्सुबरेंस के साथ वो आता है, इट वाज अ थॉट आउट प्लान, और उसको टू द डॉट एग्जीक्यूट किया गया एंड इट वाज। और ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा अपने प्लान के साथ मैच में नहीं आया था, रोहित शर्मा ने भी होमवर्क किया हुआ था क्लियरली। जब वो बैटिंग करने आया है तो आपने देखा कि उसने जो स्टांस लिया था वो लेग पे लिया था, उसने काफी स्पेस अपने आप को दी थी कि मैं इन स्विंगर को केटर कर लूं, और उसने शुरू के 2 ओवर खेले उसमें उसने लेग पे भी एक अच्छा शॉट मारा है, फिर उसने 2-3 अच्छे शॉट्स निकाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली शाहीन शाह प्रिवेल्ड, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल इस वक्त मेरे ख्याल में
और ये सारे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इससे बड़ा नया बॉल का कोई बॉलर नहीं है, लेकिन हमें नसीम शाह की बॉलिंग को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आई थॉट ही वाज वेरी अनलकी अपने पहले स्पेल में, ही कुड हैव टेकन अ कपल ऑफ विकेट्स। बल्कि मैं तो ये कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर थोड़ा सा शेकी सा मुझे लगा, क्योंकि वो लेग स्टंप के बाहर उसकी बॉल निकल रही थी, मतलब वो ही वाज नॉट फाइंडिंग द राइट लाइन। फिर वो सब्सिक्वेंट स्पेल्स में सेकंड ओवर थर्ड ओवर में वो थोड़ा अपने रिदम में नजर आया। लेकिन नसीम शाह फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही वाज ऑन द स्पॉट। अनफॉर्चुनेट कि विकेट नहीं ले सका, लेकिन चलें अब हम फिर हारिस रऊफ का जो कमबैक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम इंडियन बैटिंग को डाइसेक्ट करें, रोहित शर्मा विराट कोहली शुरू में निकल गए। आई वाज पर्सनली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग शुमन गिल बैट, बिकॉज उसकी इतनी हाइप है, ही इज एवरेजिंग ओवर 60 ओडीआई क्रिकेट के अंदर। फिर जो ईशान किशन है जो उसने कल आके बैटिंग की है, फिर आयर ने आके जो बैटिंग की, आयर ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। ही गॉट आउट टू अ फैंटास्टिक कैच बाय फखर जमान, वरना वो भी चौका ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तीन इनके जो पोटेंशियल स्टार्स हैं आगे के, उनकी बैटिंग के बारे में आपकी क्या राय? हाउ डिड यू फाइंड देम यस्टरडे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। शुमन गिल, आई थिंक टॉप का, टू बी ऑनेस्ट, वेरी डिफिकल्ट टू जज इन दिस मैच, बिकॉज उनको इतना एक स्पेस मिला ही नहीं था। टू द पाकिस्तानी बॉलर्स डिड नॉट गिव देम दैट बैंडविड्थ कि वो करें। अ कपल ऑफ शॉट्स जो निकली थी they were looking good, ठीक है। एंड I think it was credit to the Pakistani bowling के how they were able to contain the top four. वरना I think the way they looked to bat, 300-320 was on the cards. अगर मैं इनकी बैटिंग को डाइसेक्ट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शुमन गिल वाज ट्राइंग टू सर्वाइव। क्लियरली पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था, इट वाज हिज फर्स्ट गेम ओडीआई का, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था नर्वस भी है। वो अपनी नॉर्मल रिदम में जिस तरह वो बैटिंग करता है उस तरह मुझे नजर नहीं आया। सर देखें, उसकी नर्वसनेस का एक हल ये था कि उसको चाहिए था कि बस मिडिल ओवर्स का वेट करता और फिर हम पार्ट टाइमर्स बॉलर ले आते तो हो जाता काम, और फिर पार्ट टाइम हम लेकर आ ही गए ना अल्टीमेटली। देखें ये तो चले इंडियन बैटिंग के ऊपर, हमने जब आपने बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं पार्ट टाइमर्स की, तो शादाब खान और नवाज की जो कल कंट्रीब्यूशन रही है मैच के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज हमने कल जो प्रीव्यू जो हमने किया था इस मैच का, तो उसमें हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान इज लैकिंग अ फुल टाइम स्पिनर। अब कल नवाज की जो बॉलिंग थी और शादाब की बॉलिंग थी, वो दोनों एक्सपोज हुए। आपने अगर वर्ल्ड कप में इस किस्म की बॉलिंग के साथ जाना है जहां पे 20 ओवर नवाज और शादाब ने कराने हैं, तो मेरे ख्याल में यू आर आस्किंग फॉर टू मच। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम टू स्पिनर्स जो कि रेगुलर स्पिनर नहीं है। एग्रीड। T20 में मैं मानता हूँ, लोग कहेंगे कि नहीं जी वो T20 की परफॉर्मेंसेस को हम ओडीआई में नहीं कर सकते। हमने बार बार ये बात की है कि ओडीआई का जो फॉर्मेट है इसमें आपको T20 की स्किल्स भी चाहिए, टेस्ट मैचेस की भी स्किल्स चाहिए। तो शादाब और नवाज के बारे में आपकी क्या राय है? यार देखें, इट्स वेरी अनफेयर। एक प्लेयर को अगर आप उसके अपने कंफर्ट एरिया या जो उसका एक मतलब कंडीशन से आप बाहर करके उसको जज करें तो इट्स अनफेयर ऑन द प्लेयर फॉर द फर्स्ट थिंग, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए चले नवाज हैज हैड गुड, शादाब इज माय वन ऑफ माय फेवरेट ऑलराउंडर्स, ठीक है। और टू से कि कल उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी इज करेक्ट, बट ऑल्सो कि यार वो पिच और वो कंडीशंस नहीं थी उसकी बॉलिंग के लिए, नंबर वन। और नंबर टू, आपकी वाली बात के इट इज नॉट द काइंड ऑफ अ बॉलर जिससे आप मिडिल ओवर्स पूरे निकलवा पाएंगे, ठीक है। और ये हम बार बार कह चुके हैं, और मेरी यही प्रेडिक्शन है फॉर द रेस्ट ऑफ एशिया कप एंड द अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप इज कि अगर आपकी उम्मीद है कि आप बीच के ये जो 20-25 ओवर पार्ट टाइमर से निकाल देंगे ना सर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ टॉर्चर फॉर एनीबडी वाचिंग द मैच। क्योंकि अगर वो कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, कल शादाब इज समबडी हु इज एनर्जेटिक। कल उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते, वो फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ था कि he was being asked to bowl on a pitch जहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और बस वो दूसरी एंड से नवाज भी हेल्प नहीं कर रहा था। बस वो आगे एक बंदा जो है उसको कहा यार ये तू ना अगले 1.5 घंटे के ना दबा से टकरे मारता है, ठीक है। सो अनफेयर ऑन दैट। आई थिंक इसमें विल गो बैक, थोड़े हम बाबर फैंस को थोड़ा नाराज करेंगे, बट फ्रॉम अ कैप्टनसी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आई थिंक कल एक मिस हुआ है कि जब यू हैड इंडिया ऑन द रोप्स, 4 आपने आउट कर दिए थे, यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। You should have gone for the kill. ठीक है, हम 50 ओवर पूरे करने की सोच में थे। हालांकि मेरे लिए क्या था कि एज बाबर आपको सिर्फ फिगर आउट करना था 3 विकेट्स,
because you had Hardik, you had Jadeja coming in, and you had Iyer. शार्दुल नीचे शार्दुल आया था बैटिंग करने के चले वो भी छोड़ दें, you had 3 main players which you had to take care of, ठीक है. प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ था. हाँ. ईशान किशन भी पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग कर रहा था. Exactly. तो आपने बिल्कुल ही जब अच्छा अब आपने आगा सलमान को ले आए बॉलिंग कराने के लिए बिकॉज हाँ. नवाज एंड शादाब वर क्लियरली स्ट्रगलिंग. बिल्कुल. अब आपने 3 ओवर करा लिए पार्ट टाइम स्पिनर से. अब उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 ओवर करा देगा तो नहीं हो सकता. और कैलकुलेशन भी गलत हुई क्योंकि अगर 50 ओवर कल इंडिया बैटिंग कर लेता तो नसीम शाह के 9 ओवर ही होने थे. तो आपने नसीम शाह की भी पूरा स्पेल नहीं कराया आपने उससे पूरे ओवर. Which would have been like मतलब क्रिमिनल के एक ऐसी विकेट जहाँ पे बस हर एक कोई आई थिंक जो उस क्राउड जितना भी बैठा था सभी कहते पेसर्स क्यों नहीं आ रहे और बाबा जी ना भाई मैं तो पार्ट टाइमर से कर पाऊंगा. समझ नहीं आई मुझे तो हाँ. बट अगर नाउ इफ यू गो बैक रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आपके पास ऑप्शन होता तो पाकिस्तान टीम में गिवन द स्क्वाड दैट दे हैव उसमें कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं है तो आप क्या करते? वुड यू पिक फहीम अशरफ इंस्टेड ऑफ नवाज या फिर आप वसीम जूनियर को खिलाते? दैट वुड हैव प्रोबेबली मेड योर बैटिंग अ लिटिल वीकर. क्या आगे के प्लान्स हैं? बिकॉज पाकिस्तान इंडिया के मैच हो सकता है आगे जाके दोबारा हो. हाँ, I think second stage में होगा and possibly might even have in the final stage as well. But I think you need to read the conditions. जैसे कल की मैच की अगर आप बात करें तो आपको एक चौथा पेसर चाहिए था. You should have taken Fahim या वसीम जूनियर depending के how you want to stack up your batting side. But एक आपको पेसर चाहिए था. You were short. फहीम अशरफ को खिलाने का मतलब फिर वही है. फहीम अशरफ भी मेरे ख्याल में वो तो पार्ट टाइमर वो ऑलराउंडर तो कहना ही नहीं चाहिए उसको. नहीं, अब वी कांट हम अब वक्त की घड़ी पीछे तो कर नहीं सकते कि अब सिलेक्शन दोबारा कर लें. वसीम जूनियर को खिलाना है मेरे ख्याल में. वसीम जूनियर प्रोबेबली बेटर ऑप्शन मतलब अगर आपने वो नीदर हियर नॉर देयर वाली बात है विद फहीम अशरफ तो माइट एज वेल प्ले वसीम ताकि कम से कम आपको एक अच्छा फुल टाइम बॉलर तो मिले यार. बाकी आप इंडियन बैटिंग की बात कर रहे हैं. डिड यू सी हाउ द इंडियन 12th बैट्समैन स्कोर्ड यस्टरडे? सर उसने तो मेरे ख्याल में ईशान किशन के बाद हार्दिक के बाद इन दो के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्कोरर वही था. पाकिस्तानी फील्डिंग स्लोपी. उसका नाम ही रख देना स्लोपी. अपार्ट फ्रॉम जो फखर वाला कैच जो शादाब ने फिर बाद में कैच पकड़ा था. द फील्डिंग टेरिबल. ऑर्डिनरी भी उसको कहना ना. ठीक है. बॉडी लैंग्वेज वाज सो पुअर. मतलब कि ठीक है यार जा रहा है मतलब आई थिंक दैट इज अ वेरी वरिंग फैक्टर क्योंकि एक व्हाई इट्स वरिंग इज क्योंकि पिछले मैचेस और कुछ टाइम के लिए पाकिस्तानी फील्डिंग बहुत टाइट हो गई थी. इट वाज वेरी गुड. आपके गन फील्डर्स भी कल सही फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे और क्लियरली वो नजर आ रहा था कि द गेम वाज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम देम. द शोल्डर्स हैड ड्रॉप्ड. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो 50 ओवर की इस इंटेंस क्रिकेट के लिए शायद यूज्ड टू नहीं थे. इवन दो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज अभी खेल कर आए उसके बावजूद दे वर लुकिंग अ बिट लो ऑन एनर्जी. और शायद बाबर ने कैप्टनसी भी कल इस तरह की है कि गेम क्लियरली ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम पाकिस्तान डिस्पाइट बीइंग इन द बॉक्स सीट. तो ये वाली सिचुएशन है. बट एनीवे दानिश अब रिमाइंडर ऑफ द एशिया कप क्या लग रहा है आगे जाके? पाकिस्तान में भी कुछ मैचेस होने हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लिए दोनों की कल आपने बेसिक लेवल पे बॉलिंग देख ली, एक की बैटिंग देखी. व्हाट इज योर पिक सो फार ऑन द फेस ऑफ इट? इन दोनों टीमों में से कौन सी लुक्स अ बिट स्ट्रॉन्गर? यार आई विल अगेन से both are evenly poised. ठीक है. बराबर की स्ट्रेंथ में इंडिया ऑब्वियसली बैटिंग की आपने डेप्थ कल चेक कर ली कि कौन सी ऐसी टीम है जिसका टॉप 4 पवेलियन में बैठा हुआ है और फिर भी हाफ वे थ्रू द मैच आपको लग रहा है यार ये 300 कर जाएंगे. ठीक है. तो क्रेडिट टू दैट इंडियन बैटिंग लाइनअप के एंड ग्रेट टू द न्यू प्लेयर्स जो अपने आप को एस्टैब्लिश किया. आई थिंक केएल राहुल जो है वो थोड़ा परेशान बैठा होगा. आई थिंक जगह गई उसकी. हाँ कि द वे आउटस्टैंडिंग बैटिंग ही डिड अ 50 एंड परफॉर्म ना. तो आई थिंक केएल राहुल भी कह रहा होगा कि यार मैं क्यों बीमार हुआ. बट या आई मीन एंड तो ये वही वाली बात है ना कि एक प्लेइंग 11 में कितनी स्ट्रेंथ है और बेंच स्ट्रेंथ कितनी है. एंड सेम वही मैं आपको कहूंगा कि कल बारिश हो गई है, शुक्र कर लें बिकॉज आपका मेरा व्यू तो बड़ा क्लियर था कि अगर रेन रिड्यूस मैच होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक सिंपल कैलकुलेशन थी कल के स्कोर के हिसाब से कि अगर 10 से 12 ओवर शॉर्ट होते ना गेम में तो वी वुड हैव हैड टू स्कोर एट 6.3 रन पर ओवर व्हिच मेंट कि हमारे ओपनर्स को आके 7 से 8 रन पर ओवर पे स्कोर करना था. एंड कीपिंग योर एक्स फैक्टर असाइड
टॉप के जो शुरू के 3 बैट्समैन है वो 7-8 पर ओवर स्टार्ट में करने वाले नहीं है। ऑल 3 इमाम, बाबर एंड रिजवान आर प्लेयर्स जो अपने आप को सेट करेंगे, बॉल उनका आई सेट होगी तब वो एक्सेलरेट करेंगे। और वो आप हमें जो कहते हैं कि एक एक्सप्लोसिव आपको अप फ्रंट चाहिए, वो वी आर मिसिंग इट। हाँ, वो या तो आपका एक्स फैक्टर कर दे, नहीं तो उसको एक्स फैक्टर बना दे। सही बात है, ट्रू। पाकिस्तान की बॉलिंग वंस अगेन टॉप नॉच, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू देम। हारिस रऊफ ने भी कल 100% दी, ही ऑलवेज डज इट। तो वो मतलब उनकी एफर्ट को कहीं भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू फॉर द रिमेनिंग गेम्स। चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे शो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, अपने अब्बा अम्मा बहन भाई दोस्त यारों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक देके बताएं कि आप हमसे और क्या किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं बात। आप शेयर कर सकते हैं फैमिली कंटेंट, फैमिली ऑन द गो।